शहर के नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाले जहर गिरोह के 3 आरोपी को दुर्ग पुलिस की नारकोटिक सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र में जहरीले मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग एसपी बद्री नारायण मीणा ने पत्रकारों को बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से जहरीले घातक मादक पदार्थ ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले आरोपियों से 265 पुड़िया मादक पदार्थ को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। नारकोटिक्स सेल की गठन के बाद यह पहली कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की है। पुलिस टीम को अपने विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि नागपुर मोमिनपुरा बकरा मंडी फुटबॉल ग्राउंड का मोहम्मद वाहिद बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर लाकर उर्ला निवासी सातिर शराब तस्कर पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार और प्रिंस उर्फ गौतम महार के साथ अवैध व्यापार कर शहर के नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर नशे का आदी बनाकर अवैध लाभ कमा रहे हैं। आरोपी कहीं भाग न जाए, इसे ध्यान में रखते हुए घेराबंदी कर शिव पारा तालाब नशे का जहरीला कारोबार करने बैठे तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस और दुर्ग के नारकोटिक सेल के द्वारा एक कार्रवाई करते हुए लगभग 265 पुड़िया ब्राउन शुगर की जब्त की गई है और इस मामले में 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक मोहम्मद वाहिद, पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार, तीसरा प्रिंस उर्फ गौतम महार, जिसमें मोहम्मद वाहिद नागपुर का रहने वाला है और नागपुर में रह के ये ड्रग्स को सप्लाई करने का यहाँ पे काम करता है। अभी मामले में पूछताछ की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इनका जो चैन है उसको पता करें और उसको जो बाकी भी आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करें। क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आते हैं मामले। दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि इस तरह की नशे से संबंधित किसी तरह की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दे, जिससे पूरे शहर को इस जहरीले नशा की गिरफ्त से मुक्त कराया जा सके। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। सोमवार की अल सुबह भिलाई से दुर्ग की ओर आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में दुर्ग के धमदा ओवरब्रिज पर एक महिला की मौत ट्रक की चपेट में आने से हुई थी। उस घटना को बीते अभी ज़्यादा समय नहीं बीता तब तक एक दुर्घटना और हो गई। मामला सोमवार की सुबह जेल तिराहा चौक का है, जब एक बुजुर्ग सुबह अपने काम से घर से निकला था, तभी भिलाई से दुर्ग की ओर आ रही तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई और मौके पर एकत्रित भीड़ ने आव दिखाना था और आक्रोशित होकर हाईवा चालक की पिटाई की, जिससे मौके पर मौजूद पद्मनापुर पुलिस ने चालक को बचाया और मृत बुजुर्ग का पंचनामा तैयार कर उसकी पहचान में जुट गई। इस विषय को लेकर कोतवाली प्रभारी भूषण इक्का ने विस्तृत जानकारी दी। 11:30 बजे के आसपास में रोड एक्सीडेंट हुई है जेल तिराहा में। बड़ी गाड़ी थी, ट्रक थी, जिसका नंबर है CG04 SM 7112, जिसका चालक है नरेंद्र, चालक है राजू यादव। वो जा रहा था तो सामने में उसके एक्सल हीरो मैजेस्टिक एक्सल है, उसमें बाइक मोटरसाइकिल में था राम साहू, नारद राम साहू मरोदा का रहने वाला है। वो चक्के मोटर गाड़ी के नीचे में आ गया, जिससे उसकी वहाँ पर फौत हो गई है और वैधानिक कार्रवाई है। ड्राइवर अपने हिरासत में है और उसका PM कराया जा रहा है। फिलहाल मृतक बुजुर्ग की पहचान नारद राम साहू उम्र 60 साल के रूप में की गई है और वह इंदिरा चौक मरोदा का रहने वाला है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। पल्स ग्रुप के निवेशक पहुंचे सांसद निवास, लोकसभा में पैसे वापसी के मुद्दे को उठाने लगाई गुहार। पल्स ग्रुप में अपनी दिन रात की जमा पूंजी जमा करने वाले निवेशक रविवार को दुर्ग सांसद विजय बघेल के पास पहुंचे और उन्हें अवगत कराया कि लंबे समय से पल्स ग्रुप के निवेशक अपने पैसे मिलने की आस ताक रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ठोस पहल नहीं करने से अभी तक जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिल पा रहा है। पल्स ग्रुप के अभिकर्ताओं ने दुर्ग सांसद विजय बघेल से मांग की है कि इस बार के लोकसभा सत्र में इस मुद्दे को जरूर उठाए, जिससे केंद्र सरकार पैसे वापसी को लेकर कोई ठोस निर्णय ले। जब से मैं सांसद बना हूँ, हमारे भाई आ रहे हैं, सभी बहनें भी आ रही हैं और ये पूरा अधिकार है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं
पूरे अधिकार के साथ जो भी इस बात के लिए पीड़ित लोग हैं या जो भी आवश्यकता है उसके लिए आएंगे। और हमारा फर्ज है कि हम जिस स्तर पे प्रयास हो उस स्तर पे हम लोग प्रयास करते रहें। और मैंने लोकसभा स्तर पर भी माननीय मंत्री जी से भी मिल के भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख के मैंने भी अपने तरफ से जितना बन पड़े मैंने प्रयास किया है। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद सरकार के ऊपर अभी ये जिम्मेदारी आई है। ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और निश्चित रूप से जब समय और संयोग होगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो सबको इसका जो अभी तक हानि हुई है वो लोगों को कानूनी कार्रवाई के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इनके अधिकार मिलेगा। चिट फंड कंपनी सभी से तो चल है, लेकिन विशेष रूप से हमारा PSL का मैटर है। जो PSL का मैटर जो है, कंपनी इतना विश्वसनीय था कि 35 साल से लोगों के बीच में लगातार पैसा दे रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद 2014 से कंपनी बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 5,85,00,000 लोगों के तकलीफ को देखते हुए बहुत ही जल्दी 2 फरवरी 2016 को आदेश सुना दिया कि इनकी संपत्ति को बेच करके सेबी 6 महीना में पैसा वापस करें। लेकिन आज 6 साल बीतने के बाद भी सेबी पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। और वापस नहीं कर पा रहा है, इसमें केंद्र सरकार का, सेबी का और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और हम सभी लोग आम आदमी हैं जो अपना खून पसीना का पैसा जो है अपने बच्चे लोगों का भविष्य के लिए कंपनी में जमा किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद में भी अगर सेबी पैसा नहीं दे रहा है तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसकी भागीदारी खास करके बनता है। और केंद्र सरकार के पास भी बहुत बार विज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं रखा। पल्स ग्रुप के जमाकर्ता अपने पैसे की वापसी के लिए कई वर्षों से प्रयासरत हैं। शासन प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। सुबेला अस्पताल में लोगों को ब्लड के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। सस्ती दवाई की सुविधा देने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स की मिली सौगात। भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने सोमवार को शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। सुपला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ब्लड बैंक और धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया। सुपला शासकीय अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा मिलने से शहरवासियों को ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं महंगे दवाई खरीदने से भी निजात मिलेगी। निगम क्षेत्र में सुपला अस्पताल में 5वीं दवाई की सस्ती दुकान खुली है। भिलाई वासियों को लंबे समय से मांग थी कि सुपला शासकीय अस्पताल में एक ब्लड बैंक खुले और लोगों को दुर्ग जिला अस्पताल जाने से मुक्ति मिले, जिसकी जानकारी महापौर नीरज पाल ने मीडिया को इस प्रकार से दी। वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष सौगात मिली है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि नगर निगम क्षेत्र के लोगों को जो आदमी के जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत आज की तारीख में है दवाइयों की, वो सस्ती दरों पे मिल सके। उसके लिए एक धन्वंतरी दवा दुकान की योजना शासन की योजना के अंतर्गत ये 5वीं दुकान नगर निगम क्षेत्र में खुली है। और इससे निश्चित हमारे नगर निगम वासियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे खुली है जहाँ पे इस पूरे क्षेत्र के लोग हमारे भिलाई नगर निगम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट। आज ये दुकान खुलने से इस क्षेत्र के बड़े क्षेत्र के लोगों को आज लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक ब्लड बैंक का भी यहाँ पे स्थापना हुई है DMF फंड से, और उसका भी लाभ निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को मिलेगा। जो हम लोग पहले दुर्ग जिले पे डिपेंड रहते थे, हर छोटी बड़ी दुर्घटना पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आने से ब्लड के लिए हम लोग दुर्ग जिले पर डिपेंड रहता था, वो भी समस्या का यहाँ के क्षेत्र के लोगों को निजात मिल पाएगी। ब्लड बैंक और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों और भाजपाइयों की उपस्थिति देखने को मिली। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। सड़क चौड़ीकरण में भेदभाव को लेकर जारी हिंदू संगठनों के आंदोलन को समर्थन देने कर्नाटक के पीठाधीश श्री श्री शंकर भारती महास्वामी दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर संघर्षरत नेताओं का साहस बढ़ाया। नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक जारी सड़क चौड़ीकरण कार्य में बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने के प्रयास व भेदभाव किए जाने का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है, और जिसे
छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे कर्नाटक मैसूर के पीठाधिपति परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती जी महास्वामी महाराज को विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस मुद्दे की जानकारी देने पर स्वामी राजनांदगांव जाते हुए कुछ देर हनुमान मंदिर में रुककर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आंदोलनकारी हिंदू संगठन के नेताओं का हौसला बढ़ाया। प्रशासन के लिए विकास के नाम पर केवल हिंदुओं का हित न होने की नसीहत दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने महास्वामी का स्वागत किया, जिसमें जिला अध्यक्ष संजय उमक, सर्व हिंदू समाज के संयोजक अमरचंद सुराना, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र परिहार, पूर्व सभापति दिनेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। उल्लेखनीय कि सड़क चौड़ीकरण में पक्षपातपूर्ण निर्माण कार्य के मुद्दे को लेकर भाजपा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और निरंतर आंदोलन कर प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, किंतु प्रशासन द्वारा केवल प्राचीन हनुमान मंदिर को मार्ग चौड़ीकरण में बाधक मानकर एक तरफा तोड़ने पर जोर दिया रहा है। यही नहीं, मालवीय नगर स्थित मंदिर को दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर दिया गया है तथा बस स्टैंड स्थित एक छोटा हनुमान मंदिर को तोड़ भी दिया गया है और अब बड़े प्राचीन हनुमान मंदिर को हटाने की तैयारी की जा रही है, जबकि डिवाइडर की दूसरी तरफ चर्च को बचाने टेढ़ी मेढ़ी नाली बनाकर मुख्य सड़क को सकरा कर दिया गया है। इसी भेदभावपूर्ण कार्य को लेकर भाजपा संगठन ने खुलकर खिलाफत की थी, जिसके बाद सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा मंच अपने अपने तरीके से लगातार मुखर होकर आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ प्रभात में निकले कर्नाटक पीठाधिपति श्री श्री शंकर भारती महास्वामी ने राजनांदगांव जाते हुए कुछ देर रुककर प्राचीन हनुमान मंदिर में संकट मोचन हनुमान का दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सभी आंदोलनकारी विश्व हिंदू परिषद व अन्य संगठन के नेताओं को धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने व विकास कार्यों में समानता पूर्वक निर्माण को लेकर प्रशासन के समक्ष मजबूती से बात रखने की नसीहत दी। मंदिर मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजय उमक और हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र परिहार ने कुछ इस प्रकार की जानकारी से अवगत कराया। आज इस प्राचीन मंदिर में पीठाधीश श्री श्री शंकर भारती जी का आगमन हुआ है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय था। लंबे समय से हम सब लोग दुर्ग शहरवासी इस मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज उनका आना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना हम सब के लिए हौसला अफजाई की बात है। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और कहा है कि ये मंदिर यहाँ पर स्वामी शंकर महाराज जी का आगमन हुआ था अभी मंदिर में, क्योंकि उनको भी मालूम चला कि ये मंदिर के साथ क्या होने वाला है, तो उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनके आने से मंदिर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ी है और हम लोगों का उत्साह भी बहुत बढ़ा है। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी देवेंद्र कुमार मांझी को मोहन नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी तारतम्य में पीड़िता ने दिनांक 5 फरवरी को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवेंद्र कुमार मांझी, जिसकी उम्र 30 साल है और वह वार्ड क्रमांक 1 मठवाड़ा पोस्ट खेत गाँव जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का है और पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर मध्य प्रदेश फरार हो गया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर मोहन नगर थाने में आरोपी देवेंद्र कुमार मांझी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाने से टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश कर आरोपी के निवास स्थान अनूपपुर मध्य प्रदेश से उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले को लेकर मोहन नगर
प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दूरभाष के माध्यम से दी। 76 का रिपोर्ट लिखाया था जी जी काफी का प्रॉब्लम देके बर्ताव किया गया शादी संबंधी जी जी और उसके बाद से आरोपी अपने गृहग्राम फरार हो गया था। जी पुलिस टीम द्वारा जाकर लायक कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। सर महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला दुर्ग जिले की ही रहने वाली है। तो ये आरोपी जो है वो वहाँ से आया करता था दुर्ग? हाँ, उस समय ये यहाँ काम करता था, पहले यहाँ पे ही रहता था। जी, और आरोपी के खिलाफ और भी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? नहीं, और तो कुछ दूसरे मामले अभी दर्ज नहीं है। इस कार्रवाई में थाना मोहन नगर के उमेश ठाकुर, सत्यनारायण पाठक और वेद प्रकाश की विशेष भूमिका रही है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्रपति वीर शिवाजी के जयंती के अवसर पर शहर में गाजे बाजे के साथ निकाली गई चलित झांकी, गूंजा जय शिवाजी के नारे। शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान वीर शिवाजी की भव्य चलित झांकी के साथ बाजे गाजे एवं जयकारों की गूंज रही। शोभा यात्रा में जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में शहर के लोगों की उपस्थिति रही। छत्रपति वीर शिवाजी जयंती के परिप्रेक्ष्य में महावीर चौक के पास से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी सुबह से ही हो गई थी। पूरी तैयारी के बाद बाजे गाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा शहर से निकाली गई। एक वाहन में शिवाजी महाराज का छायाचित्र रखा गया था, वहीं एक भव्य चलित झांकी बनाई गई थी। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई शोभा यात्रा को देखने शहर के लोगों में उत्सुकता का माहौल रहा। इस दौरान माया में पुष्प की वर्षा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में वीर शिवाजी को पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही यात्रा प्रारंभ हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए पुरुष, महिला एवं बच्चे केसरिया सफ़ेद पीला रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था, वहीं पगड़ी पहने हुए थे। बाजे गाजे के साथ इस शोभा यात्रा में शहर में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जयकारों की गूंज बनी रही। बाजे गाजे के साथ रैली शहर के प्रमुख मार्ग महावीर चौक से होते हुए मंदिर चौक, बसंतपुरा, सदर बाजार लाइन, भारत माता चौक, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, भारत माता चौक, आज़ाद चौक लाइन से जूनी हटरी होते हुए जय स्तंभ चौक होकर महावीर चौक पर पहुंचकर समाप्त हुई। आज छत्रपति शिवाजी का जन्म दिवस है। मैं सबसे पहले सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। शौर्य के प्रतीक हमारे शिवाजी, जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले लड़ाई की थी, और जब अंग्रेजों का राज चला था उस समय हिंदू धर्म, संस्कृत और सर्वधर्म को लेते हुए उन्हें आगे बढ़ा। तो शौर्य के प्रतीक हमारे शिवाजी के, जो कि सर्वधर्म सर्व समाज के लिए मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जयंती की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और एक धार्मिक सौहार्द का वातावरण, सामाजिक समरसता का वातावरण बने, इन्हीं भावनाओं के साथ हम चल रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट, बहुजन प्रतिपालक एवं पिछड़ा एवं अन्य वर्गों के एक महान योद्धा, एक महान क्रांतिकारी छत्रपति शिरोमणि वीर शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है। पिछले वर्ष के तर्ज पर लगातार दूसरे वर्ष छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति द्वारा शिवाजी जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। शिवाजी की शौर्य झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें संस्कारधाम निवासियों का भरपूर समर्पण मिला है। उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नई पहल और एकता स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के द्वारा ग्राम उमरकोटी से एक अच्छी शुरुआत की गई है, जिसकी टीम बनाकर गांव या शहरों में होने वाले आयोजनों में स्टील के बर्तन निःशुल्क पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही शादी ब्याह जैसे अवसरों पर बचने वाले झूठे भोजन को एकत्रित कर उन्हें पशुओं को खिलाकर गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम उमरकोटी के अध्यक्ष के द्वारा एक नई शुरुआत की गई है, जिसमें टीम बनाकर समूह के सदस्य कार्य कर रहे हैं, और कार्य भी ऐसा जिसकी चौतरफा प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि नई पहल स्व सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा गाँव एवं शहरों में होने वाले आयोजनों में बचे हुए भोजन को एकत्रित कर उसे जानवर को खिलाया जाता है एवं मछलियों के खाने के लिए उस बचे हुए भोजन को तालाब में छोड़ दिया जाता है। साथ ही बर्तन बैंक के द्वारा गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने स्टील के बर्तन भी विभिन्न आयोजनों में निःशुल्क दिए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक का उपयोग कम हो सके। इस संस्था में ग्राम उमरकोटी के अध्यक्ष के साथ कई युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं, जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इस कार्य को करने में उन्हें किसी तरह की कोई शर्म या हिचक महसूस नहीं होती। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर जब प्रभात न्यूज ने ग्राम उमरकोटी के अध्यक्ष से बातचीत की तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया।
अभी टीम में तो हम लोग 22 महिलाएं हैं, 2 स्वसहायता समूह की महिलाएं भी जाती हैं और ये काम हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। बर्तन बैंक तो 4-5 साल हो गया, लेकिन अन्न ग्रहण वाला फिर से हमने सोचा कि इसके लिए भी किया जाए। कैसे करते हैं आप? जैसे शादी पार्टियों में जाते हैं, कैसे अन्न को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ला करके जानवरों को किस तरह से दिया जाता है? जी, 3 कंटेनर रख देते हैं मैडम। एक में जूठा भोजन डालना है और एक में खाली प्लेट डालना और एक में आपका जो डस्ट है, कचरा है, प्लास्टिक का जो भी है, स्टिक है, चम्मच है, कटोरी, वो डालना है। तो ये जो अन्न जूठा वाला रहता है उसको फिर हमारे टीम के माध्यम से बहुत हेल्पर भी मिल जाते हैं गांव वाले, तो वो अपना बता देते हैं स्ट्रीट में कहाँ कहाँ रखना, थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, सब जगह में स्टोर कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ गाय आके खा लेती हैं और डॉगी है स्ट्रीट, वो खा लेते हैं। गांव में बहुत सारे जानवर गली में बैठे रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, तो हमारे अन्न संग्रहण से जीव जंतु को भी अन्न मिलना चालू हो गया जो सड़ता था। फिलहाल प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाने और वृक्षों को सहेजने के लिए नई पहल स्व सहायता समूह के द्वारा इस तरह की शुरुआत की गई है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। आंध्र स्वाभिमान मंच के द्वारा सेक्टर 1 अम्बेडकर उद्यान में स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को उनके गाय गीतों के माध्यम से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन ने रविवार को स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां पर उनके द्वारा गाए गीतों के माध्यम से उन्हें याद किया गया। उनकी छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने कहा कि आज हमने एक ऐसे कला जगत की होनहार गायिका को खो दिया, जिनके गाने को देश ही नहीं विदेश में भी गाते थे और उनका सम्मान करते थे। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर राव प्रसाद राव ने कहा कि वह गीतों के माध्यम से हम सबके बीच में रहेंगी। वहीं गायिका ने अपने गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा समाज और भी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन और पप्पी लहरी जी के निधन पर हम लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की और समाज के गीतकार उन्होंने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि गीतों के माध्यम से अर्पित की। स्वर कोकिला भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र गौरव, एन.टी. रामाराव सम्मान, इस प्रकार के अनेकों सम्मानों से नवाजी गई स्वर कोकिला भारत रत्न श्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में, उनकी याद में एक छोटा सा श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,